इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट को लेकर दिसंबर में ही नेगोशिएशंस हो गए थे कंप्लीट, मगर साइन ये 27 अप्रैल 2026 को हुआ है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज तीनों ही सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस एग्रीमेंट को लेकर इंडिया में कुछ चिंताएं थी, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर डेयरी सेक्टर हो। इन दोनों सेक्टर्स के जो लोग हैं वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि न्यूजीलैंड डेयरी का हब माना जाता है, वहाँ पर एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है। तो यहाँ के किसान और डेयरी प्रोडक्ट्स वाले जो लोग हैं उनको चिंता थी। उसको लेकर इंडिया ने इस एग्रीमेंट में क्या क्लॉजेज रखे हैं उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे, और क्यों इस एग्रीमेंट को हिस्टोरिक बोला जा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं क्या क्या चीज़ें हुई और किस तरह से एग्रीमेंट साइन होता है। तो इंडिया की तरफ से हम देखते हैं पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के टॉड मैकले, जो कि दोनों ही देशों के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया। आज की तारीख में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया ने क्या साइन करा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हमको यहाँ पर समझना होगा कि आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए होता क्या है। देखिए, ट्रेड की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो यहाँ पर आ ही गया, मगर साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई भी इंक्लूड हो जाएगा, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दोनों देशों के बीच में भागीदारी कैसी रहेगी, साझेदारी कैसी रहेगी, उसको लेकर भी बात की जाती है। ठीक है, जो नेगोशिएशंस है, जिससे मैंने बताया कि दिसंबर 25 में नेगोशिएशंस जो है इसको लेकर कंप्लीट हो गए थे, आज की तारीख में ये साइन हुआ है। और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेशन तीनों ही सेक्टर में हमको बूस्ट देखने को मिलने वाला है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब एफटीए बेसिकली होता क्या है? तो एफटीए में आप देखोगे टैरिफ, टैरिफ यानी कि क्या? इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। कुछ केसेस में 0% पे आ जाती है ये, कुछ केसेस में 0% तक आ जाती है। यानी कि यहाँ से आपको जो न्यूजीलैंड सामान भेजना है, कुछ भी भेजना है न्यूजीलैंड, तो उस पर 0% न्यूजीलैंड सरकार टैक्स लेगी। आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, आप न्यूजीलैंड में सामान बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर पे भी ये लागू होगा, और इन्वेस्टमेंट में भी ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर भी इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट डील साइन करी है न्यूजीलैंड से। होता यह है कि ऐसा नहीं है कि हर आइटम, नॉट एवरी आइटम इज एग्जेम्प्टेड, है ना। एवरी आइटम 0% पे नहीं आता है, नॉट एवरी आइटम। ठीक है, कुछ आइटम्स रहते हैं सेंसिटिव आइटम्स जिनको एक्सक्लूड किया जाता है, कुछ सेंसिटिव आइटम्स को एक्सक्लूड किया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, मगर मेजोरिटी ऑफ द आइटम्स क्या है? ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। मेजोरिटी कहाँ जाएगी? ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एफटीए, ये होता है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आइए और समझते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में $1.3 बिलियन का ट्रेड होता है। दोनों देशों के बीच में कितने का ट्रेड हो रहा है? $1.3 बिलियन। यहाँ पर अब एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 5 सालों में $5 बिलियन का ये फ्री जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में होने लगेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। एफटीए की वजह से कितना बूस्ट आएगा? लगभग ये जो फिगर है 5 गुना बढ़ जाएगी, $5 बिलियन तक दोनों देशों के बीच में ट्रेड होने का पोटेंशियल दिख रहा है। यहाँ पर क्या क्या हो गया? इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग 100% ड्यूटी फ्री हो गए। किन किन सेक्टर्स को लाभ होगा? तो टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर और इंजीनियरिंग गुड्स, इन सभी सेक्टर्स जो इंडिया के हैं इनको लाभ होगा इस एग्रीमेंट से, इस एफटीए से उनको लाभ होगा। न्यूजीलैंड वालों को क्या फ़ायदा है? तो न्यूजीलैंड के कुछ एक्सपोर्ट्स यहाँ पर 95% तक एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे। यानी कि न्यूजीलैंड के जो आइटम्स इंडिया में आएंगे, मुश्किल से उन पर 5% आइटम्स में ही लगभग ड्यूटी लगेगी, बाकी सब आइटम्स क्या हो गए? 0% या फिर नेग्लिजिबल टैक्स उन पर लगने वाला है। न्यूजीलैंड के लिए ये फायदा है। इंडिया ने मगर अपना जो प्रोटेक्शन है वो कैसा करा? क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने बताया, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स के जो लोग हैं उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि न्यूजीलैंड इन दोनों सेक्टर्स में हमसे आगे है, तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हार्म हो सकता है अगर न्यूजीलैंड से हम ये चीज़ें इंपोर्ट करने लगेंगे। तो उसको लेकर इंडिया ने क्या करा है? तो यहाँ पर सिर्फ 70% टैरिफ लाइन ही इंडिया ने ओपन करी है। 70% ही टैरिफ लाइन इंडिया ने ओपन करी है। इसका क्या मतलब होता है? इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए एक लिमिट लगा दी है, मान लीजिए एक लिमिट लगा दी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि हम अगर 100 kg 100 kg आइटम लेने वाले थे, तो बता दिया कि हम 70 kg ही लेंगे। 70 kg तक आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, मगर आने वाले 30 kg जो एक्स्ट्रा हैं उन पर टैक्स बढ़ जाएगा, उन पर टैक्स या ड्यूटी बढ़ जाएगी। इस तरह से हम निगोशिएट कर रहे हैं कि एक लिमिट तक तो आने देंगे, मगर उस लिमिट से ऊपर जाएगा तो उस पर हम टैक्स बढ़ा देंगे। इस तरह से डील करा जाएगा। इसको क्या बोल रहे हैं हम? टैरिफ रेट कोटा। लिमिटेड इंपोर्ट्स होंगे। क्या होगा? टैरिफ रेट कोटा होगा, लिमिटेड इंपोर्ट्स होंगे। जैसे मैंने बताया कि बोल दिया 500 kg तक कोई दिक्कत नहीं है, एप्पल आने दो, कीवी आने दो, मगर जैसे ही 501 हो जाएगा तो ये जो एक्स्ट्रा 1 kg आया है, फिर एक्स्ट्रा जितना भी आएगा उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगना चालू हो जाएगा। रेट जो है टैक्स का चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? टैरिफ रेट कोटा।
ये इंप्लीमेंट करा है जिससे इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, खासकर एग्रीकल्चर की और डेयरी की, दोनों को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे और इम्पोर्ट्स पर इंडिया कंट्रोल कर सके। तो इस तरह से इंडिया इम्पोर्ट्स पर कंट्रोल भी कर सकता है और ये लिमिट इंडिया एडजस्ट कर सकता है अपने हिसाब से, किन दोनों सेक्टर्स में, डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। क्योंकि दोनों सेक्टर में न्यूजीलैंड हमसे कहीं ज़्यादा आगे है, तो हमारे जो किसान हैं और हमारे जो डेयरी फार्मिंग जो करते हैं लोग, उनको घाटा हो सकता है, इसलिए ये चीज़ करी गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है इस पूरे एग्रीमेंट का, टैरिफ रेट कोटा। अब समझते हैं सर्विसेज को। तो सर्विसेज में लगभग 5,000 नए वीज़ा हमको देखने को मिलेंगे जो न्यूजीलैंड इशू करेगा, और इससे हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टूडेंट्स, योगा एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, इन सभी लोगों को फायदा होगा। स्पेशल वीज़ा कोटा न्यूजीलैंड इंडिया वाले लोगों को देगा। 5,000 वीज़ा स्पेशली न्यूजीलैंड इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए इशू करने वाला है, और इन्हीं सब सर्विसेज वाले जो सेक्टर्स हैं उनको फायदा इससे मिलेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर क्या है, स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी। फिर समझते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो लगभग $20 बिलियन, $20 बिलियन काफ़ी बड़ी रकम है। इतना इन्वेस्टमेंट आने वाले 15 सालों में, इतना इन्वेस्टमेंट न्यूजीलैंड इंडिया में करेगा। यानी कि ये क्या है, पूरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। इतना एफडीआई इंडिया में आएगा। किन सेक्टर्स में जाएगा? इंफ्रा में जाएगा, ग्रीन एनर्जी में जाएगा, टेक्नोलॉजी में जाएगा। तो इससे कैपिटल भी आएगा हमारे पास और टेक्नोलॉजी भी आएगी, है ना। कैपिटल कितना आ सकता है? $20 बिलियन। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट न्यूजीलैंड इंडिया में कर देगा आने वाले 15 सालों में। ठीक है, और धीरे धीरे हम देखेंगे दोनों देशों के बीच में ट्रेड कहाँ तक पहुंचेगा। $5 बिलियन का टारगेट है। इससे एमएसएमई सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगा, एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ होगी। ये पूरे फायदे हमको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलेंगे। ये पूरे फायदा है इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये हमने डिस्कस करा इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, और इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इंडिया अभी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के साथ, बल्कि दूसरे देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स को निगोशिएट कर रहा है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हर साल 1-2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने देखा है कि इंडिया ने साइन करे हैं। जैसे कि इंडिया यहाँ पर क्या चाहता है कि इंडो पैसिफिक में उसका रोल जो है बढ़े, इंडो पैसिफिक एरिया में उसका रोल बढ़े। ठीक है, ये जो मार्केट है एशियान के साथ कंट्रीज का, तो उसका एग्रीमेंट है ही। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों कंट्रीज के साथ भी वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है ना, ताकि जो दूसरे ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उन पर उनकी जो इंडिया की डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। तो इंडिया अपना बोल सकते हैं डाइवर्सिफाई कर रहा है, अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा है। किसी एक क्षेत्र पर या किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता इंडिया चाहता है कि जहाँ जहाँ हो सके इंडिया के प्रोडक्ट्स पहुँचें और वहाँ के प्रोडक्ट्स इंडिया में आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इन्वेस्टमेंट हो, जिससे इंडिया के जो हर सेक्टर को, खासकर एमएसएमई सेक्टर को, सर्विसेज को और एग्रीकल्चर को बूस्ट मिले। यही है वजह जिसकी वजह से इंडिया हम देखते हैं ग्लोबली एफटीए को पुश कर रहा है। ग्लोबली इंडिया इसलिए एफटीए को पुश कर रहा है। इंडिया को उससे क्या मिलता है? ड्यूटी फ्री बोलते हैं एक्सेस मिलता है एक्सपोर्ट्स के लिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर की ग्रोथ होती है, स्किल जो माइग्रेंट्स हैं हमारे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और एमएसएमई को बूस्ट मिलता है। ये पूरे बेनिफिट्स होते हैं जब भी इंडिया किसी कंट्री के साथ एफटीए साइन करता है। आया समझ में आपको? तो ये सब गेन्स इंडिया को यहाँ पर होंगे। स्किल इंडियन वर्कफोर्स को गेन होगा, अपॉर्चुनिटी फ्रूट्स, मीट, वूल वाले सेक्टर्स को बढ़ जाएगी, और इंडिया को एक नया मार्केट मिलेगा, है ना। इंडिया को एक नया मार्केट मिलेगा जहाँ पर वो अपनी चीज़ें बेच सकता है। कुछ चैलेंजेस हैं, हालांकि क्या चैलेंजेस हैं? डेयरी सेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, देखना पड़ेगा कि टैरिफ कोटा किस तरह से इंप्लीमेंट करता है इंडिया। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ट्रेड का बेस थोड़ा कम है, धीरे धीरे ही ट्रेड बढ़ेगा, एकदम से ट्रेड बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और रिस्क हमेशा रहती है जब भी कुछ साइन होता है ट्रेड इम्बैलेंस की। अगर हमारे सेक्टर्स के प्रोडक्ट न्यूजीलैंड की जनता ने या फिर वहाँ के एक्सपोर्टर्स ने, इम्पोर्टर्स ने पसंद नहीं की, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं गई, तो इंडिया से वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो ये भी एक रिस्क रहती है कि आप किस तरह से ट्रेड का बैलेंस बना रहे हो, अपने गुड्स का जो क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन कर रहे हो। तो इससे कुछ कंसर्न है जिसको ध्यान में रखना होगा जब भी ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा उसके बाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया की इस वक्त पॉलिसी क्या है। इंडिया की सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि भैया कोई भी कंट्री किसी के साथ ट्रेड करे, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, मगर वो पॉसिबल नहीं है। आपने देखा ही होगा आजकल, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी भी आई थी टैरिफ को लेकर, तो हर देश चाहता है कि वो अपना जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट भी करे, मगर दूसरे मार्केट का उसको एक्सेस भी मिले। तो यही पॉलिसी इंडिया यहाँ पर अपना रहा है, सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन प्लस प्रोटेक्शन। हम सबके साथ अपने टर्म्स पर डील भी करेंगे, दोनों देशों को फायदा हो जिससे, मगर साथ साथ हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन भी मिले। ये हमारा कॉन्सेप्ट इंडिया अपना रहा है इस पूरे एफटीए के दौरान। आप देखोगे तो बैलेंस एंड स्ट्रेटेजिक आउटलुक है इंडिया का।
हम क्या चाहते हैं, हमारे ट्रेड और सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहते हैं और हमारी डोमेस्टिक सेक्टर्स को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है इंडिया की एफटीए के अंदर। पिछले कुछ सालों में कौन कौन सी एफटीए हमने देखे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए साइन हुआ, यूएई के साथ सीईपीए साइन हुआ था, फिर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड के साथ ईएफटीए साइन हुआ था, यूके के साथ पिछले साल हमने देखा था सीटीए साइन हुआ था 2025 में, और इस साल न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है। तो पिछले 4-5 सालों में आप देखोगे कि इंडिया लगभग हर मेजर कंट्री के साथ एफटीए साइन कर रहा है। तो ये इस रूट पर आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और ग्लोबल जिस तरह से आप देख रहे हो टर्मोइल आया था, टैरिफ पॉलिसी जो अमेरिका की जो चेंज हुई, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हर देश के साथ नेगोशिएट करे और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।